हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मैच द गिवन कॉलम्स। हमारे पास दो कॉलम्स है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। हमें इन दो कॉलम्स को मैच करना है। गिवन ऑप्शंस में से एक करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट है सेल। की कॉन्सेप्ट इज सेल। सेल को हम बोलते हैं द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट की, विच इज द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो कुछ मटेरियल्स की एंट्री को परमिट करती है इनटू द सेल। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो फॉर्मेशन होती है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है दो मेजर कंपोनेंट से, विच आर लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में कौन कौन से ऑर्गेनल्स कंट्रीब्यूट करते हैं? तो दीज आर मेनली एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या करता है? प्रोटीन्स एंड लिपिड्स को सिंथेसाइज करता है एंड इन मटेरियल्स को ये भेजता है टू द गोल्जी गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस में होती है इस मटेरियल की पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन। एंड देन गोल्जी एपरेटस क्या करता है? इन मटेरियल्स को पिंच ऑफ करता है एंड इन्हें भेजता है टू द टारगेट लोकेशंस इन द सेल। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो गोल्जी बॉडी है या गोल्जी एपरेटस है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट अगर बात करें सेकंड की, विच इज फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस होती है सेल ईटिंग प्रोसेस। इट इज अ सेल ईटिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है? एक लिविंग सेल इंजेस्ट या इनगल्फ कर लेता है डिफरेंट अदर सेल या फिर अदर पार्टिकल्स को। अ लिविंग सेल ingests or engulfs the other cells or other particles। फैगोसाइटोसिस का एक एग्जाम्पल हो सकता है अमीबा। तो अमीबा फूड को एक्वायर करने के लिए एनगल्फ करता है अदर पार्टिकल्स को। एंड सेकेंड एग्जाम्पल हो सकता है इसका WBC, विच आर द व्हाइट ब्लड सेल्स जो फैगोसाइटोसिस को परफॉर्म करते हैं टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। थर्ड बात करते हैं प्लाज्मोलिसिस की। प्लाज्मोलिसिस को हम डिस्क्राइब करते हैं जब प्लांट सेल को प्लेस किया जाता है इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। व्हेन प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो क्या होता है? प्लांट सेल में से वाटर बाहर मूव करता है, यानी कि क्या होती है? एक्सोस्मोसिस होती है उस सेल के अंदर, जिसकी वजह से जो प्लांट सेल का प्रोटोप्लाज्म है ये श्रिंक अवे हो जाता है फ्रॉम द सेल वॉल एंड इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। फोर्थ अगर बात करें ऑटोलिसिस की, फोर्थ इज ऑटोलिसिस। तो ऑटोलिसिस क्या है? ऑटोलिसिस का मतलब होता है डाइजेशन या ब्रेकडाउन ऑफ अ सेल। इट इज अ डाइजेशन या फिर ब्रेकडाउन ऑफ सेल और सेल particles due to its own एंजाइम्स। तो जब सेल के अपने ही एंजाइम उसे डाइजेस्ट या उसका ब्रेकडाउन कर देते हैं तो उसे बोलते हैं ऑटोलिसिस। तो ऑटोलिसिस क्या है? इट इज सेल्यूलर डाइजेशन। और ऑटोलिसिस को हम समझ सकते हैं बाय एग्जांपल ऑफ लाइजोसोम्स। तो लाइजोसोम्स में होते हैं पावरफुल हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। जब सेल के लाइजोसोम्स बर्स्ट होते हैं तो एंजाइम्स रिलीज होने की वजह से जो पूरा का पूरा सेल है वो डाइजेस्ट हो जाता है एंड इट इज ऑटोलिसिस ऑफ सेल। अगर हम अपने कॉलम्स देखें तो
फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हेल्प करता है गोल्जी बॉडी। फैगोसाइटोसिस है सेल ईटिंग। प्लाज्मोलिसिस होती है बाय एक्सोस्मोसिस एंड ऑटोलिसिस होती है सेल्यूलर डाइजेशन। हमारे करेक्ट मैचेस बनेंगे यहाँ पर 1 विद सी ऑफ कॉलम 2, 2 विद बी ऑफ कॉलम 2, 3 विद ए ऑफ कॉलम 2 एंड 4 विद बी ऑफ कॉलम 2। अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट एंड ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी रॉन्ग है बिकॉज इनमें इनकरेक्ट मैचेस हैं। Final answer for this question is option C. I hope you have understood it well. Best of luck. Thank you.